नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। आज यूपी के सियासी दंगल में होंगी 3 भिड़ंत। पहली अखिलेश वर्सेस सीएम योगी की, क्योंकि अखिलेश योगी सरकार पर एक के बाद एक सियासी तीर चलाने से बाज नहीं आ रहे। तो दूसरी भिड़ंत मायावती बनाम कांग्रेस की। लगता है कांग्रेस का दलित प्रेम बसपा सुप्रीमो को भा नहीं रहा। और आज की तीसरी और आखिरी भिड़ंत है AIMIM वर्सेस अखिलेश की। होनी भी चाहिए, क्योंकि ओवैसी की नजर अखिलेश के वोट बैंक पर जो टिकी हुई है। और आज इस सियासी दंगल की इन तीनों भिड़ंत पर अपनी एक्सपर्ट राय के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कभी झूठ का फूल तो कभी 16 पेज के 16 आने झूठ। गौवंश के पैसे की जुगाली किसने की? दमदार बनाम दुमदार पर होगा अगला चुनाव। इस तरह के एक के बाद एक ट्वीट लगातार अखिलेश के सामने आ रहे हैं। क्या माना जाए, क्यों पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है सीएम का? आपने सही कहा कि वो आजकल ट्विटर पे ही बड़े एक्टिव हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर आप सिर्फ ट्विटर खेलेंगे तो काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, आप गायब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा जी। क्योंकि ये सारी चीज़ें अब तक तो बाकायदा, अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब पिछली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, मायावती की सरकार थी जी। 2 साल तक उन्होंने रथ यात्रा की थी जी। यूपी के इस छोर से उस छोर तक इन्होंने दौरा किया था, मोबिलाइज किया था लोगों को, सारी मेहनत की थी, तब सरकार बना पाए थे अपनी, तब ये सरकार बना पाए थे। अभी एक दिन, वही 5 अगस्त को साइकिल यात्रा लखनऊ में, थोड़ा सा बस। उसके बाद से सब कुछ साइलेंट है। चुनाव सिर पे है, मास मोबिलाइजेशन। विपक्ष का लीडर अगर ट्विटर खेलेगा तो राहुल गांधी जैसी हालत होगी, जैसे राहुल गांधी ट्विटर नेता है। तो अगर भाई ये समाजवादी खुद को कहते हैं और ट्विटर पे राजनीति आप करेंगे, ये तो काम चलेगा नहीं। और उसके बाद आप हमला क्या कर रहे हैं, तो जुमलेबाजी है। हाँ। तो दमदार, तो दुमदार, तो ये और वो। जैसे मैंने कल भी दंगल में हमने कहा था कि ये 3rd क्लास किसी हिंदी के जुमलाबाज जो उस तरह से जो लिखने वाले होते हैं कि जो जिसको कहते हैं तुकबंदी करने वाले लोग, वो उस तरह से चीज़ों को आप कर रहे हो। कि क्या ये तरीका है? जमीन पे उतरिए, काम करिए, जनता के बीच जाइए। मसला फंसा हुआ है कुछ और। आप देखिए क्या बॉडी लैंग्वेज है। भाई महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, बवाल मचा हुआ है, समाजवादी पार्टी के एक लीडर के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, और आप जो हैं इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। आपको तो अपने, अच्छा आप आकर के कह दिए भाई कि आप जो है वो जांच कीजिए, तो हाईकोर्ट का जज के तहत जांच होनी चाहिए। और राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। योगी जी पहुंच गए, योगी जी सुबह ही पहुंच गए थे, और वहां पे बीजेपी के और भी लीडर्स वहां पहुंच गए। वहां पे अंतिम दर्शन क्या, पुष्पांजलि अर्पित की, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद यह ऐलान कर दिया कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कोई भी गुनहगार इसमें बचेगा नहीं। 8 लोगों का जो है लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, नार्को एनालिसिस होगा। आप सबसे पहले ट्वीट करते हो, सबसे पहले पहुंच गए होते तो राजनीतिक फायदा होता। यही फर्क है। ये दरअसल देखिए मैं तो साफ कहता हूं, ये प्रशांत किशोर जो है ना, ये बहुत सारे नेताओं को तबाह और बर्बाद कर देगा। इसने एक ऐसी लत लगवा दी है जी कि सब कुछ सोशल मीडिया पे कर डालो। सोशल मीडिया में जो आपने ट्वीट कर दिया, मसला खत्म हो गया। और अपना सोशल मीडिया पे अपना राजनीतिक भविष्य बिल्कुल खत्म कर लो उसे। अब भाई ऐसे में लोग जो महंत के अनुयायी हैं, वो ट्विटर पे थोड़ी हैं, उनके बीच जाते, वहां जाते, आप वहां गए होते हैं, अगले दिन अखबार में छपता, सब कुछ होता कि भाई वहां गए, जो भी चीजें हैं। लेकिन ये मसला, ये जो अटैक जो अखिलेश यादव की तरफ से हो रहा है, आज कम से कम वो पिछले कई दिन से तो कर ही वो आधार नहीं, वो तो डाटा फिक्स्ड होता है ना, ये इनके हाथ में नहीं है। अब बात समझिए, ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। इन लोगों ने महीने भर का प्लान बना लो कि इस दिन ये
जुमला हम ट्वीट करेंगे, अगले दिन ये तुकबंदी ये करेंगे, अगले दिन वो करेंगे। ये कैलेंडर बना हुआ है, ये इनके हाथ में भी नहीं है। उसके हिसाब से रोज रोज और रोज रोज जो है अखिलेश यादव के नाम से और इधर से उधर से, मैं तो क्या बताऊं। हिंदुस्तान की राजनीति अगर किसी को करनी है तो हिंदुस्तान की राजनीति तो तभी उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप खून पसीना बहाएंगे, जो कि बीजेपी गांव सड़कों में आप जाएंगे। नहीं, बीजेपी तो अभी आई है भाई, अपने पिता मुलायम सिंह से सीख लीजिए। उनसे सीख लीजिए, उन्हीं की तर्ज पे इन्होंने की थी वो रथ यात्रा। और तो ये तो रथ यात्रा में थे, एयर कंडीशन बस थी जी। मुलायम सिंह तो गांव में रात में रुके हुए, चारपाई पे सोए हुए, मच्छर काट रहा है, पंखा नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं। जी। मुलायम सिंह ऐसे मुलायम सिंह नहीं बने। अथक, जिसको कह सकते हैं कि जो मेहनत की है। उनसे बहुत बार मौका मिला है हम लोगों को उनकी कहानी सुनने का, तो वो बताते थे कि भाई किस तरह से गांव में चले गए। अभी तो सड़कें हैं, पहले तो सड़कें भी नहीं होती थी कि कहाँ कहीं कहीं कि किसी गांव में जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। अब रात हो गई कि आने का कोई तरीका नहीं, इंतजाम नहीं है कुछ, तो वहीं रुकना पड़ गया। तो रुक रहे हैं तो कहाँ रुकेंगे। तो गांव में तो फिर चारपाई मिलेगी, खुला आसमान, बस बिजली भी हर जगह नहीं थी कि पंखा लग जाए, ये लग जाए। इन लोगों ने इस तरह से मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया है। ये प्रशांत किशोर के ये चेले सब बन गए हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो या कहीं जाना हो, एयर कंडीशन गाड़ी ना हो, तो ये कैंसिल कर दे सारा काम। तो ऐसे तो राजनीति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये जो दांव खेला जा रहा है ट्विटर के जरिए, चल नहीं पाएगा उनका। ये जो है इसमें अपने ही आप जो है मुसीबत को पटकनी मिल जाएगी इनको खुद को इस अखाड़े में। राइट। डॉक्टर साहब, दूसरी भिड़ंत की बात करते हैं। मायावती को कांग्रेस बिल्कुल रास नहीं आ रही है जब से पंजाब का सीएम बना है। राइट। दोहरा चाल, दोहरा चरित्र बता रही है। यानी मायावती को कहीं ना कहीं ये डर है क्या कि दलितों पे जिस तरह से कांग्रेस प्रेम बरसा रही है, तो मायावती का कहीं खिसक ना जाए कुछ? देखिए, ये राजनीति, मैं सीरियसली इस बात को कहता हूं कि ये इस तरह की राजनीति की जो सिंबलिज्म की है कि हमने मुस्लिम कार्ड खेल दिया, हमने दलित कार्ड खेल दिया, हमने ये कार्ड खेल दिया, हमने वो कार्ड खेल दिया, ये जमाना कार्ड खेलने का नहीं है, खत्म हो गया वो। ये 20 साल 25 साल पहले ये कार्ड खेलने वाले लोग थे। ये लोग अब समझ नहीं पा रहे कि अब इससे बाहर निकल गए। जमाना बदल गया है। फर्स्ट टाइम वोटर्स इन सब चीजों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचता। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत माने सटीक एग्जाम्पल है। इस तरह का कार्ड नीतीश कुमार ने खेला था बिहार में कि दलित कार्ड खेलते हैं, और मांझी को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। क्या हुआ? वो इतना महंगा पड़ गया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार आज की तारीख जो दमखम इस कार्ड को खेलने से पहले था उनका, आज ठीक रिवर्स में है। नीतीश कुमार इज नो मोर अ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। ये तो आप समझिए कि मजबूरी का नाम नीतीश कुमार जी। तो भाई कोई है नहीं, तो नीतीश कुमार इस तरह की सीटें आ गई तो चलो भाई बना दिया को। अच्छा, वो भी अब होता क्या है कि जब आपको लोगों से उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता तो आप भी धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। तो वो थके हारे ढीले चीफ मिनिस्टर हो गए नीतीश कुमार। तो ये कार्ड जो खेला गया पंजाब में, तो मायावती भी वो कार्ड वार्ड खेलने वाले लीडरशिप के उसी कैटेगरी में है। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में दलित को बना दिया, यही काम वो दिल्ली यूपी में कर दे तो हमारी दलित वोटर्स के अंदर कुछ उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए मायावती सामने आ गए और उन्होंने कहा कि भाई कि कांग्रेस तो है जो एंटी दलित पार्टी है, सिर्फ चुनाव के मौके ही जो है वो आती है, तो वो याद आती है दलित, अदरवाइज जो है वो। भाई दलित लीडर आप ही हैं, मायावती से बड़ा दलित लीडर अभी देश में कोई नहीं है। लेकिन मायावती ने भी पिछले 5 साल में एक विपक्ष के लीडर की तरह भूमिका अपनी नहीं निभाई।
अगर शायद पिछले 5 साल में कुछ करती तो अब असर नजर आता। देखिए, डेमोक्रेसी का तकाजा है ये कि जो सरकार चलाने वाली पार्टी है उससे ज्यादा मेहनत आपको विपक्ष को करना पड़ता है। ये बेसिक रूल है। आपको जनता का भरोसा डबल जीतना पड़ता है। सरकार तो चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, आपको 2 काम करना पड़ता है। पहला काम ये कि सरकार के पीछे लगकर के सरकार की योजना, सरकार के फैसले के ऊपर तार्किक तरीके से दलील के साथ उसका अपोज करना, और दूसरा दायित्व आपका ये होता है कि आप इस बात को पब्लिक की नज़रों में साबित करें कि इस सरकार की जगह हमारी सरकार ये लोग आ जाए तो ये लोग बेहतर चलाएंगे। कर पाए हैं ये लोग? नहीं कर पाए। 5 साल में नजर ही नहीं आए ये लोग। तो यही सबसे बड़ी दुविधा है। तो इसलिए जो यूपी का जो दंगल हो रहा है, दंगल में जब आपने वर्जिश की नहीं, खाना खाया नहीं, आपने ट्रेनिंग ली नहीं, आपने नए नए ट्रिक्स सीखे नहीं, और बढ़ के पहलवान से जाकर के भिड़ेंगे, मुकाबला कैसे आप तो जीत जाएंगे? पटकनी तो खाएंगे ही खाएंगे। आपको जो है मैच तो हारना ही हारना पड़ेगा। तो ये इसकी कहानी है। डॉक्टर साहब, तीसरी भिड़ंत की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर लगातार भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर बीजेपी के पीछे पड़े हुए ना धो के, लेकिन उनके साथ ओवैसी आ गए, और आज की मुलाकात जो अखिलेश को रास नहीं आ रही। अब अखिलेश को भी एक डर है अपने वोट बैंक का, तो यहाँ पे अखिलेश वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी। अब देखिए, आपने इस तरह के लोगों का नाम ले लिया, राजभर जी, कौन है ये लोग? लोकल लीडर्स, कास्ट लीडर्स। छोटे छोटे। इनका समय पूरा हो रहा है। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं एक चीज, कास्ट लीडर्स का जमाना गया, ये खत्म हो रहा है। ये खत्म हो गया जमाना। और आप क्या कह रहे हो? 150 एमएलए बीजेपी के जो है हमारे संपर्क में है। हम भाई आपके संपर्क में है तो आप 150 लोगों के नाम जानते होंगे। 150 के संपर्क में क्या, देखिए है क्या, सच बात मैं बता रहा हूं। ये जो कुकुरमुत्ते किस्म के जो पार्टियां होती हैं, जो चुनाव से ठीक पहले जो है उग जाती हैं। अब कुकुरमुत्ते कहते हैं मशरूम को, इसका कोई दूसरा मतलब मत निकालिएगा। मशरूम, बारिश होता है तो वो निकल आती है, वो निकल आते कहीं से भी, हैं और गंदगी से निकलती है ना। ये जो चुनाव से पहले इस तरह की जो पार्टियां अचानक से जागृत हो जाती हैं, मीडिया में नाम चलने लगता है, अखबारों में खबर छपने लगती है, ये सब बेसिकली ब्लैकमेलर्स हैं। अभी देखिए, एक का स्टिंग ऑपरेशन हुआ जी, सारी कहानी सामने आ गई कि मैं तो ज़्यादा टिकट लूँगा, बेचूंगा, ये करूँगा, वो ये किसान नेता, ये किसान संगठन, ये छोटी छोटी पार्टियाँ, इनका धंधा ही यही है कि चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी पार्टियों को आप ब्लैकमेल करो। बड़े बड़े जो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उसको ब्लैकमेल करो। ये धंधा क्या है ये भी समझ लीजिए। भाई आपने क्या किया, तो आपके पास पूरा वो सेटिंग है, वो पूरा एक उसको कहते हैं कि वो नेटवर्किंग होता है कि भाई जीतने वाला कैंडिडेट या चैलेंजर सीरियस कैंडिडेट जो है चुनाव में 3-4 होते हैं जी। तो कोई फला कास्ट का या फला लोकेलिटी का या किसी वजह से चुनाव लड़ रहा है, आपने क्या किया, तो उसी के कास्ट का या उसी के लोकेलिटी का कोई पॉपुलर आदमी को आपने खड़ा कर दिया, और ऐसा वो आपने माहौल बना दिया कि 5 से 10 हज़ार वोट खा जाएगा। अब जिसकी वोट जाएगी वो तो छटपटाएगा, वो तो सीधे जाकर के पैर पे गिरेगा कि भाई साहब इसको हटा लो, ये जीतेगा नहीं, मुझे हरवा देगा। हाँ, तो उनसे अपना तो ये कहते हैं कि भाई जेब चलो कर हटवा लेंगे लेते, सेवा कर दो। जी तो ये सेवाखोर किस्म के लोग हैं, यही इनका धंधा है। जी। ऐसे लोग हिंदुस्तान की राजनीति, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। हालांकि लीगली उनका अधिकार है कि भाई आप राजनीति कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन देश की जनता को इनके सही चरित्र के बारे में भी मालूम होना चाहिए और इनके गफलत में जो है वो नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम। धन्यवाद। तो सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा चुनाव नजदीक है, यूपी का दंगल लग चुका है, तो अब तो एक के बाद एक पहलवान अखाड़े में आएंगे ही,
और हम भी हर रोज आपको इन सियासी पहलवानों का मुकाबला दिखाएंगे और हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार आपको हर रोज बताएंगे कि मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ रहा है और किसने किससे दीपट करी। लेकिन आज के लिए यूपी के दंगल में बस इतना ही। हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर जरूर करें और यूपी के राजनीतिक अखाड़े की हर खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।